हो गया। चलो देखो, बुक दीजिए, बुक लो। देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे 7 चैप्टर तक। 7 चैप्टर हो गया था ना? 7 हुआ था कि नहीं रे? यस सर। बोलो रे बकलोल। यस सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8, है ना? कहाँ रखूँ इसको? देखो क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लास, कौन सा क्लास है रे? 9। चैप्टर नंबर, चैप्टर पढ़ेंगे 8। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल, है ना? QUAD। क्वाड्रेटिक का स्पेलिंग क्या होता है? DRACTIC, है ना? क्वाड्रेटिक सी नहीं होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है बाबू? सही है? क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक ने क्वाड्रिलेटरल लिखा है। क्वाड्रिलेटरल, देखो QUADRILATERALS, क्वाड्रिलेटरल्स, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। क्या बोलेंगे बाबू? चतुर्भुज, है ना? देखो थोड़ा सा इसको अंदर कर लेते हैं, ठीक ना? चलिए देखिए, क्वाड्रिलेटरल समझ में आया? समझाएं कहाँ है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है बच्चों? चतुर्भुज। और ये चतुर्भुज का मतलब हो गया जो ऐसा फिगर जो 4 साइड से बना है, 4 साइड से, एक क्लोज फिगर है ना? 4 साइड से। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। तो 4 भुजा से बने हुए एक बंद आकृति, क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स कितना है ना? किसको किसको क्वाड्रिलेटरल हम लोग बोल सकते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर में अगर हम देखिए बात करें, राइट, फर्स्ट नंबर में तो आता है रेक्टेंगल। क्या आता है? रेक्टेंगल, है ना? RECTANGLE। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आयत। क्या बोलेंगे बाबू? आयत। रेक्टेंगल का अगर हम फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर होता है। बोलो हाँ है ना? और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आपको पहले भी पढ़ाया गया था। आज थोड़ा सा बता दूं कि अपोजिट साइड यहाँ पर क्या होता है? इक्वल। और सारे एंगल कितने होते हैं? 90 के बराबर होते हैं। बोलो हाँ है ना? ओके। सेकेंड में आपका आता है स्क्वायर। क्या आता है बच्चों? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग। स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड से बना हुआ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड क्या होगा? इक्वल होगा। नहीं दिख रहा इक्वल? ठीक है ना? A B C और D, इसमें सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो। तीसरा नंबर में क्या आता है बच्चों? बताइए। हाँ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसके बाद बताएंगे। रोम्बस। क्या होता है बच्चों? रोम्बस। RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। लिख दें, समचतुर्भुज, है ना? समचतुर्भुज बोलते हैं। सम मतलब बराबर, सभी भुजा इसमें भी क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, यानी कि एंगल A इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आया? तो क्या हो गया? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। और क्या होता है बच्चों? देखो 4 नंबर में अगर हम देखें तो हमारा आता है ट्रेपीजियम। क्या आता है? TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम। स्पेलिंग सही है ना? ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब। समलंब क्या बोलते हैं बच्चों? समलंब, ट्रेपीजियम। वो इसका फिगर कैसे होता है? कुछ इस तरीके से, है ना? इसका फिगर कैसा होता है बच्चों? ऐसे A B C D,
ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होता है। क्या होता है बच्चों? पैरेलल। ये साइड, ये दोनों नॉन पैरेलल होता है। हाँ, बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो बता दिए दोनों पैरेलल होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है काइट। क्या होता है बच्चों? बोलो यार, काइट। काइट में क्या होता है बेसिकली, इसको क्यों दे दिए हैं, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। A B C D, काइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काइट। हिंदी में क्या बोलेंगे? पतंग। 6 नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पैरेललोग्राम। क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम। ठीक है, काम करते हैं, इसको इधर बताते हैं। 6 नंबर देखो, 6 नंबर पैरेललोग्राम होता है। ध्यान से इसको देखना। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होता है और पैरेलल होता है। पैरेलल समझता है कि नहीं समझता है? दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे उसको पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का फोटो छापिए, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होता है, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। जहाँ एरो देंगे बच्चों समझ जाना वो पैरेलल है। बात समझ में आया? इसके ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो क्वाड्रिलेटरल इतने टाइप्स के हैं जो इतना हमको पढ़ना भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से उसको नोट करो। चलिए नोट कीजिए। चलो देखो, इसको याद रखना है, सब प्रॉपर्टी को याद रखना है कि प्रॉपर्टी यूज होगा, है ना। सुना रहे? जितना भी प्रॉपर्टी अभी बताया ना, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का और काइट का, है ना, ट्रेपेजियम का, सारे प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आगे हम लोग भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज तो आपको बहुत हेल्प आएगा। हेल्प क्या, यही सब तो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आगे चैप्टर समझने के लिए एक चीज़ और आप लोगों को बताए थे पैरेलल लाइन के बारे में। याद करो क्लास, है ना, पिछले लास्ट लेक्चर में बताए थे लाइन्स एंड एंगल में, है ना। जब कोई दो लाइन, ध्यान समझना, जब कोई लाइन आपस में मीट नहीं करता है, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हर जगह क्या होता है, हर एक पॉइंट पर इक्वल होता है, तो वो पैरेलल कहलाता है। यहाँ से ये ट्रांसवर्सल खींच दिए, तिर्यक छेद रेखा। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो। फिर हम लोग बताए थे ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल है। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। याद आ रहा है? फिर ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। बोलो हाँ है ना? 3 और 4 मान लिए, ये भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? तो एंगल 1 और एंगल 2, अगर आप वो लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर फिर से एक बार देख लेना ध्यान से। ठीक है, एक बार हम रिकैप कर देते हैं। ये दोनों बराबर होगा शीर्षाभिमुख से। एंगल 4 और ये एंगल यहाँ पर मान लो 5, एंगल 4 और 5 क्या होंगे? बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण से। किसे? एकांतर कोण से। एंगल 2 और एंगल मान लो यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 एकांतर कोण से क्या होगा? इक्वल होगा। 6 और ये 8, हाँ 6 है ना, तो 7 मान लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा शीर्षाभिमुख। 5 और किससे बराबर होगा? 5 और 8 बराबर होगा। अब देखो ध्यान समझना, 4 और 8 भी तो बराबर होगा। डबल डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 4 और 8 भी क्या होगा? बराबर होगा। 2 और 7 भी क्या होगा? बराबर होगा। तो 4 और 8 और 7 है ना, और 2 बराबर होगा। कौन सा रीजन से? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। लाइन के नीचे संगत बताए थे। 6 और 1, 5 और 3, ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। 4 और 6 क्या होगा? 180। 2 और 5 भी क्या होगा? 180। रीजन क्या देंगे? अंतःकोण से, को इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत? मिटा दो इसको। अरे ये तो बताए हैं ना, लिखना है। क्या करोगे इसको लिख करके? यूट्यूब में है इसका लेक्चर, है ना, देख लेना उसको। नहीं रुको 2 मिनट। अब देखिए
आगे अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? थ्योरम, है ना। बुक है तो बुक निकालिए, निकालो निकाल लिया। देखो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम नंबर 8.1, ठीक है। थ्योरम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा एक्सरसाइज बनेगा नहीं। थ्योरम समझता है? प्रमेय, है ना। थ्योरम THEOREM, थ्योरम कौन सा हो जाएगा? 8.1। क्वेश्चन क्या बोला 8.1 में? और डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में भी बताया समांतर चतुर्भुज डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि एक समांतर जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या कर देता है ना, बदल देता है, डिवाइड कर देता है, बांट देता है। तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना होगा? बोलो बच्चों, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोले तो हिंदी में क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A, B, C और D। तो गिवन में क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, गिवन का हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ है कि A, B, C, D इज अ पैरेललोग्राम। लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे? A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज है। बोलो कोई दिक्कत है? ये दे रखा है। अब क्या बोला है देखो, डायगोनल, इसका डायगोनल भी खींच देंगे। एक तो कोई खींच दिया डायगोनल। अब बोल रहा है जो डायगोनल हुआ ना, तो दो ट्रायंगल बना के बना, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन ये हो गया। तो टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हिंदी क्या लिखते हैं बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो क्या सिद्ध करना है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि A राइट B D है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका? A है ना, A B C, तो हो जाएगा हमारा B C और D, ये कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, ये हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ गया? तो याद करो हम लोग प्रूव करने के लिए मतलब कॉन्ग्रुएंट करने हम लोग सीखे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमको कितना चीज़ चाहिए? 3 चीज़। सोचो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर होगा, और ये वाला साइड और ये किस क्या होगा? बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अब देखो अगर ये गिवन में पैरेललोग्राम दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? AD, बोलो बच्चों, AD किसके बराबर होगा? BC का, और AB किसके बराबर होगा बच्चों? DC का। पैरेललोग्राम है तो ये हो जाएगा। चलिए अब दोनों ट्रायंगल को मेंशन करते हैं। कौन सा ट्रायंगल निकला है? ट्रायंगल इन ट्रायंगल का कौन सा? A B D एंड राइट क्या लिखेंगे? B C D। हिंदी में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल A B D और B C D, इनके जगह पर यहाँ क्या लगा देंगे? में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखो A B D में, देखो बच्चों A B D में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कुछ बराबर दिख रहा है। इस ट्रायंगल में देखो AD, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर लिखेंगे AD किसके बराबर है बच्चों? BC के बराबर है, BC के बराबर है। कहाँ से आया ये? गिवन। गिवन का मतलब क्या हो गया? दिया है। कोई दिक्कत? इस ट्रायंगल में देखो AB, बोलो हाँ है ना, AB किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? DC के बराबर। ये भी क्या हो जाएगा? गिवन। बोलो कोई दिक्कत? इस ट्रायंगल में देखो BD और इस ट्रायंगल में BD कॉमन है, उभयनिष्ठ इसको बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? BD बराबर क्या हो जाएगा? BD, ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन। अब सोचो हमको पता है लास्ट क्लास 7 चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके कॉन्ग्रुएंट वाला में कि कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया चाहिए। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये हमारा साइड मिल रहा है, ये भी हमारा क्या मिल रहा है? साइड, और ये भी क्या मिल रहा है बच्चों? साइड मिल रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ, यस या नो? अब देखो क्या लिखेंगे, इसीलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब यहाँ ध्यान से लिखना है, एंगल A देखो ध्यान से देखो, ये वाला देखो BD
इसके लिए बराबर, इसके लिए बराबर, इसका अपोजिट एंगल ए, इसका अपोजिट एंगल सी। तो जहाँ ए होगा वहाँ पर क्या होगा, सी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी। देखो वहाँ पर गलत लिखे, यहाँ भी गलत लिखे, है ना, चेंज करेंगे इसको। अब देखो, अब हमको क्या लिखना है, जैसे ये मान लिया जाए ए बी, है ना, देखो ए बी दिख रहा है, ए बी किसके बराबर था, सी डी का, बोला है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। अब देखो एंगल भी मिला लो, ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल हो गया, डी, बोला है ना। ए बी के, है ना, अगर हम ए बी के बोले तो एंगल सामने कौन सा हो गया, डी, ठीक है। और सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, बी, मतलब डी और बी सेम होना चाहिए बीच में, तो बी और डी सेम में मिला सेकेंड वाला में। अब क्या बच गया, सी डी, अब क्या आ जाएगा, बी। कोई दिक्कत है, किससे हो जाएगा बच्चों, बाय साइड नियम से, बोलो हाँ है ना। अब ये हो गया, तुमको क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था, तो हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत है, कहीं डाउट है क्या, चलो लिखो इसको।